हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा टिश्यू और ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 का। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू के जो टाइप है वो है एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस। तो इसको सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है टेबुलर फॉर्म से हर चीज़ को समझ लेना। तो मैंने जैसे बोला कि एनिमल टिश्यू की 4 टाइप है: एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और है नर्वस टिश्यू। और एपिथेलियम के भी 4 टाइप्स होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। और मस्कुलर टिश्यू की भी 3 टाइप्स हैं: स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डिएट। और कनेक्टिव टिश्यू के हैं 6 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं: एरोलर, सपोर्टिंग, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। फ्लूइड में हमारा जो है ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं, और स्केलेटल में हमारी कार्टिलेज और बोन्स आ जाती हैं, और सपोर्टिंग के लिए टेंडन और लिगामेंट्स हेल्प करते हैं। आइए अब वन बाय वन ब्रीफ में देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना। टिश्यू जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, ठीक है, हमारी बॉडी को। तो दे कवर मैनी ऑर्गन, ये बहुत सारी ऑर्गन्स क्या करते हैं, कवर करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हुआ, ये बैरियर और सेपरेशन का काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम है उनको ईच अदर, मतलब हर किसी को अलग अलग ऑर्गन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और ये बैरियर का काम करते हैं कि कुछ ना कोई हाँ हमारी बॉडी को एंटर ना कर जाए, ठीक है। इन जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं इसमें स्पेस नहीं होता, ये परमिएबल होते हैं सेल्स। और परमिएबल का मतलब है कि ये मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर पार्ट्स में। और एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम टिश्यू बीनीथ देम बिकॉज ऑफ थिन मेम्ब्रेन, मतलब इनकी जो थिन मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियम टिश्यू के कितने हैं, 6 टाइप्स है। हम एक एक करके देखें। जैसे सिंपल स्क्वैमस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन सी हमारी ऑर्गन है, तो ये एल्वुलाई है जो हमारी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। वो जो लाइन होती है वो सिंपल स्क्वैमस की होती है। बोमस कैप्सूल्स होती हैं जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्राइटेड स्क्वैमस होती हैं, ये स्क्वैमस जो होती है अरेंज होती हैं, बहुत सारी सेवरल लेयर्स होती हैं इसमें। और स्ट्राइटेड स्क्वैमस जो है वो कौन सा कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये स्किन में प्रेजेंट होती है। स्किन में जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है वो स्ट्राइटेड स्क्वैमस की बनी होती है। और नेक्स्ट है क्लैमल। क्लैमल है, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर शेप के होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अभी सिलिएटल कॉलम, सिलिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन टिश्यू में सिलिया प्रेजेंट होगा। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है वो हमारी सिलिएटेड कॉलमुलर की क्या होती है, बनी होती है। तो ये नीचे वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल का मतलब कि ये क्यूब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमारे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो किडनी ट्यूबल्स की जो स्किन होती है वो क्यूबॉइडल से बनी होती है। ग्लैंडुलर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड जो हमारी होती है वो सिक्रीट करती हैं, सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जैसे कि स्वीट ग्लैंड इन द स्किन। जो उसकी लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है। अब बात करते हैं हम मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू का बेसिकली काम होता है मूवमेंट का। तो मूवमेंट हमारी जो बॉडी है उसको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये 3 टाइप्स की होती है: स्ट्राइटेड होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डिएट होती है। जो स्ट्राइटेड मसल है उसके और भी नाम है, इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, वॉलंटरी भी कहते हैं। और और स्मूथ मसल्स को इनवॉलंटरी भी कहते हैं और कार्डियक मसल्स को भी इनवॉलंटरी कहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का हमारा क्या मतलब है। वॉलंटरी का मतलब है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे कि हमें हाथ उठाना ही नहीं उठाना, ये हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब होता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि हमारी हार्ट बीट को रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। ये लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप की होती है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है इसमें। और जो कार्डियक होती है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच फॉर्म होगी और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। ये देखिए बहुत सारी ये ब्रांचेस हैं और ये न्यूक्लाई है। अब इसमें एक बात आती है स्ट्राइशन। स्ट्राइशन का मतलब हो कि ये बैंड है, इसमें एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है। ठीक है, सो आपके एग्जाम में स्ट्राइटेड और नॉन अनस्ट्राइटेड का क्या आता है, आपके में डिफरेंशिएशन आता है। सो स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल भी बोलते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही अनस्ट्राइटेड को स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी भी बोलते हैं। सो आइए बात करते हैं। जैसे मैंने बताया वॉलंटरी का मतलब है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो टू अवर ओन विल, मतलब हम इसको अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, जिससे बोन्स क्या होती है एक दूसरे से अटैच होती हैं। इसको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बैंड है वो बने होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड बने होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। वॉलंटरी मसल्स भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो वॉलंटरी मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इस वॉलंटरी मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती है। तो एग्जाम्पल क्या है वॉलंटरी मसल्स स्ट्राइटेड और स्केलेटल सिस्टम का, तो आता है एग्जाम्पल अवर हैंड और लेग्स। ठीक है, की मसल्स जो होती हैं। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। अब ये जो है इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, इसको हम खुद से, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और ये अनस्ट्राइटेड है क्योंकि इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं है। और ये इसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्टरी मसल्स है, इसलिए इसमें लॉन्ग और हैव पॉइंटेड एंड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एलिमेंट्री कैनाल और आइरिस ऑफ आवर आईज। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्ट का मतलब ही ये होता है कि ये एक दूसरे को क्या करें, हमारी बॉडी को क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी टाइप के होते हैं, जैसे एरुलर टिश्यू जो होते हैं हमारे स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स की जो टिश्यू मिलकर बनी है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज का मतलब है कि ये ना जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है ना, वो एडिपोज टिश्यू की लाइनिंग होती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि इसमें टेंडन और लिगामेंट प्रेजेंट है। टेंडन का काम होता है कि मसल्स के बोन्स को अटैच करेगी। लिगामेंट का काम होता है कि ये दो बोन को क्या करेगी, अटैच करके रखेगी। स्केलेटल टिश्यू होते हैं, इसमें कार्टिलेज और बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज का मतलब है जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। जैसे कि हमारे कान में का जो पिन्ना होता है ईयर का, वो क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू का। बोन का मतलब है आपको पता ही है कि हार्ड मटेरियल होता है। फ्लूइड टिश्यू की बात करें तो इसमें फ्लूइड से आप देख सकते हैं कि हमारे में ब्लड प्रेजेंट है और इसमें ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और हमारी क्या होती है, कुछ आरबीसीज डब्ल्यूबीसी मतलब कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारी हो गई आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और क्या हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो ये आप डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो होता है फैट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। कौन सा टिश्यू है इसमें फैट को जो स्टोर करके रखता है, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। ये हमारी ब्लड है, ब्लड के सेल्स हैं। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। आपने सोचा होगा कभी, आपने अगर सोचा होगा कि मान लीजिए ये हॉट पैन है और अगर यहाँ पे आपका हैंड टच हो जाता है तो आप एक हॉट मटेरियल पे या हॉट पेन से अगर हाथ टच होता है तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों, एकदम से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके ब्रेन ने सिग्नल किया।
तो ब्रेन को सिग्नल किसने दिया, किसने ये मैसेज ट्रांसफर करवाया कि भाई ये पेन गर्म है और मुझे हाथ हटाना चाहिए। तो वो जो काम करता है, ये काम करता है नर्वस टिश्यू काम करता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसमिटिंग का हुआ, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स में। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट पार्ट से ब्रेन में भी क्या कर सकता है, ये ट्रांसफर से करता है। तो इसलिए लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा। तो नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नर्व्स में पाए जाते हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। सो जो हमारी नर्वस टिश्यू है ये मेडअप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मेडअप है। जो कि कौन सी सेल्स नाम दिया है इसमें, नर्व सेल्स बोलते हैं और इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसको ही हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स को। तो न्यूरॉन कनेक्ट करता है टुगेदर टू फॉर्म नर्वस ऑफ आवर बॉडी, मतलब नर्व से क्या करता है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये है सेल बॉडी। ये जो इतना पार्ट है ये है सेल बॉडी जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और नर्व एंडिंग है ये रहा। और जो नर्व एंडिंग है ये लास्ट है, और नर्व एंडिंग को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कनेक्ट करता है, एक्सॉन कनेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।